नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं केदारनाथ यात्रा के ऊपर, क्योंकि हम रिसेंटली केदारनाथ से लौटे हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो लोग भी केदारनाथ जा रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल केदारनाथ जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने भी फर्स्ट टाइम केदारनाथ गए थे, तो हमने कुछ चीज़ें फेस किए हैं। तो उस हिसाब से मैंने कुछ नोट डाउन करे हैं ताकि इन फ्यूचर जो लोग भी केदारनाथ जा रहे हैं, मतलब इस महीने जो भी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, ताकि ये बहुत हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग दियर यात्रा। लेट्स बिगिन द वीडियो। हम जो केदारनाथ गए थे उसमें कुछ चीज़ें थे हमें न्यू था हम लोगों के लिए। तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने आई थिंक 10 पॉइंट से ज़्यादा ही बनाए हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं पॉइंट्स। उस हिसाब से मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट तो ये है कि हम यात्रा करने के टाइम हमेशा एक्स्ट्रा टाइम ले लो और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैसे भी ले लो, क्योंकि ये ट्रिप बहुत महंगा होने वाला है। हमने ट्रेन से गए थे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हरिद्वार गए थे ट्रेन से। तो आप ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो अपनी हिसाब से देख लेना। जब आप हरिद्वार पहुंच जाओगे तो वहीं से आप बस के टिकट यदि पहले से कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, एक दिन पहले से। सपोज सपोज उसी दिन ही आपको बस की टिकट करना है फ्रॉम हरिद्वार थ्रू सोनप्रयाग और गौरीकुंड। तो आपको वहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स मिल जाएंगे टूरिस्ट के लिए। तो उनको बोल के हाँ आप बुक कर सकते हैं बसेस वगैरह, एंड ट्रैवलर्स भी मिल सकते हैं, अर्टिगा मिल सकते हैं और कुछ ही मिल सकते हैं जिससे आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छा हो। वैसे बस के अलावा जितने भी आप बुक करोगे ना वो सारे महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बस के टिकट ही नॉर्मल होता है जो कि सारे चाहते हैं कि उनका टिकट नॉर्मल बजट में ही हो। तो बस ही बहुत पहला इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा सपोज आप ट्रैवलर्स बुक कर रहे हो या आर्टिका बुक कर रहे हो तो वो थोड़ी सी महंगा ही पड़ेगा। आप ट्रैवलर्स या आर्टिका बुक कर रहे हो बस के अलावा तो आपको उस हिसाब से पैसे भी लगेंगे, थोड़ी सी महंगे ही होंगे बस से। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू स्टे इन सोनप्रयाग, आपको यदि सपोज सोनप्रयाग में रुकना है, गौरीकुंड में और केदारनाथ में, तो आप उस हिसाब से अपनी टाइम मैनेज कर लेना। और वहाँ पे थोड़ी सी महंगी होने वाला है आपके स्टे। तो देख लेना जितने भी लोग जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, लेकिन महंगा मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। और वैसे ही केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा विंटर क्लॉथ्स होना चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि वहाँ क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ने वाला है बहुत। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो 0 डिग्री में आ गया था। तो 0 डिग्री में आने के बाद तो सोच लो जो दिल्ली में रहते हैं ठंड कितना आता पता है नहीं। और तो जो लोग जा रहे हैं उत्तराखंड फॉर द फर्स्ट टाइम तो ठंड झेलने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ठंड के कपड़े में क्या क्या लेने की ज़रूरत है? सॉक्स 2 पेयर तो होना ज़रूरी है, हैंड ग्लव्स होना ज़रूरी है, देन नेक वार्मर चाहिए, एंड जूते। जूते ध्यान रखना कि ट्रैकिंग शूज़ होना चाहिए जो कि ट्रैकिंग के टाइम बहुत अच्छा होगा। एंड जैकेट्स तो होना ही चाहिए, 2 जैकेट्स, क्योंकि ठंड बहुत पड़ने वाला है। और लोअर्स जो पहन रहे हो वो थोड़ी सी वार्म वाला पहनना, क्योंकि ठंडी हवा चलती है और ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ध्यान रहे वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम थोड़ी सी सनी था मॉर्निंग के टाइम, और जैसे ही आफ्टरनून इवनिंग हो गया लाइक वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो गया। जैसे कि और जैसे इवनिंग हो गया सीधा 10 9 हो गया, और नाइट होते होते तो 0 डिग्री हो गया। तो सोच लो कितना ठंड पड़ने वाला है। नेक्स्ट चीज़ इज़ फूड। फूड का हमेशा ध्यान रखना कि फूड एक सोर्स होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो आपको फूड को ध्यान में रखने के लिए होममेड फूड लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि ड्राई 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 चीज़ें खाने के लिए।
क्योंकि हम लोग भी घर से लेके गए थे कुछ सूखे चीज़ें, ताकि वो बहुत हेल्पफुल हो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और फूड, वहाँ पे फूड तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सारे पिट्ठू चार्जेस लगते हैं। तो वहाँ पे फूड डबल रेट में मिलता है। सपोज जैसे ही कोई कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है 20 रुपये वाला, सबसे छोटा वाला 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक, वो मिलता है आपको 40 रुपये वाला। और जो चिप्स मिलता है, और आई थिंक वहाँ पे ओनली चिप्स वगैरह और नमकीन वगैरह सिर्फ 5 रुपये का मिलता है, जो कि 5 रुपये का नॉर्मल होता है। वहाँ पे 5 रुपये का 10 रुपये होता है। तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी फूड आपको पसंद हो वो लेके जाना। वहाँ पे सोचना मत कि आपके हिसाब से फूड मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। और वहाँ पे एक चीज़ मिलता है बस, मैगी, उसके अलावा पराठे। जो कि मैगी पराठे खा खा के हम पक गए थे। और वैसे मैगी का प्राइस था 50 रुपीज़, और पराठे का प्राइस था 50 रुपीज़। और चाय तो मिलते रहते हैं, चाय तो 20 रुपये मिलते हैं छोटे वाले कप में। और होल यात्रा में मुझे कॉफ़ी कहीं नहीं मिला था, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ। तो कॉफ़ी 20 रुपये जगह 40 रुपये मिला था। जो छोटा, इतने छोटा वाला कप होता जो 20 रुपये का मिल रहा है, वहाँ पे कॉफ़ी 40 रुपये का, जो भी इतना बोरिंग कॉफ़ी था। तो ठंड में क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी पीना ही पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, सपोज आप गौरीकुंड में रुक के आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो गौरीकुंड से कुछ चीज़ें खरीदना छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ऊपर बहुत महंगा पड़ता है। तो और जो भी आपको ज़रूरत है, ज़रूरत की सामान ही ऊपर जाते टाइम लेके जा। सपोज जैकेट की ज़रूरत होगा, पानी बोतल की ज़रूरत होगा, और जो जो थोड़ी सी फूड्स की ज़रूरत होगा, वो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेके गए हो, ट्रैकिंग के टाइम बिल्कुल लेके मत जाना, क्योंकि चलने में इतना मुश्किल होता है, तो आप बैग लेके नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा वज़न की उठाना की ज़रूरत पड़ेगा, और एक्स्ट्रा लोड होगा आपको। और ट्रैवल करते टाइम जो लोगों के अलावा, तो वहाँ पे घोड़े एंड खच्चर और पालकी एंड पिट्ठू सर्विसेज होता है ना, वो लोग थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करते हैं। तो उस हिसाब से देख के चलना कि कोई आकर टकरा ना दे, और साइड में नहीं चलना बिल्कुल भी। और वहाँ पे जो भी सामान रख, आप सोचते सामान रखने के ऑप्शंस, वहाँ पे जो होटल में रह रहे हैं उस होटल में भी रख रख सकते हैं। और यहाँ वहाँ पे लॉकर्स रूम भी एक्स्ट्रा होते हैं, उनको भी रखवा सकते हैं। तो पर बैग वो लोग चार्ज करते हैं। तो हमने बड़े बड़े लॉगेज 2 लेके गए थे, तो वो 2 ही रखे थे, तो एक बैग का 100 रुपये था। तो दोनों बैग का 100 रुपये, 100 100 रुपये, 200 रुपये लिया था। और जो पिट्ठू बैग थे हमारे पास, तो जो कि जिसमें एक में फूड था एक में जैकेट था, वो हम लेके गए थे बस। ध्यान रहे ठंडी हवा आने वाली है, और तो उसी हिसाब से वेदर चेंज होने वाला, थोड़ी सी मेडिसिन भी लेके चलना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन क्या करें, बुखार की लेके चलना, जो कि इम्पोर्टेंट है। बुखार आ सकता है, क्योंकि मुझे भी बुखार हुआ था, तो मैंने मेडिसिन लिया था तो सही हो गया था। उसके बाद एक कोल्ड का मेडिसिन बिल्कुल ज़रूर लेके चलना। एंड पेन किलर तो बहुत ज़रूरी है। पेन किलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पैर बहुत दर्द होने वाला भाई साहब, पेन किलर बहुत ज़रूरी है। जब आप केदारनाथ पहुंच जाओगे, तो आपको बहुत ही मज़े आने वाला है, क्योंकि महादेव जी के दर्शन के बाद आपको वहाँ पे रुकना है तो देख लेना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। और वहाँ पे भंडारे भी होते हैं, जहाँ की कढ़ी चावल मिलते हैं। तो हमने प्रसाद लिए थे थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छा था वो प्रसाद। और जितना भी हो सके आप डे में महादेव जी के दर्शन करने की कोशिश करना, और रिटर्निंग करने के लिए कोशिश करना, कि इवनिंग टाइम के बाद ठंड ज़्यादा ही पड़ जाता है। क्योंकि हमने दर्शन किए थे आरती के बाद, 7:30 के बाद, तो 8 बजते बजते 0 डिग्री में आ गया था। तो हम दर्शन के बाद हमने वहाँ पे हाथ पैर सेके, क्योंकि यात्री के लिए वहाँ पे आग लगा रखे होते हैं हाथ पैर सेकने के लिए, क्योंकि इतना ठंडा ही होता है। और उतर रहे हो तो ध्यान से उतरना, क्योंकि नाइट के टाइम वहाँ पे लाइट ही होते हैं, लेकिन दूर दूर लाइट होते हैं। जैसे आप उतर जाओगे तो आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं। और आपको रिटर्निंग के लिए बसेस और आर्टिगा या सुमोस या ट्रैवलर्स वगैरह मिल जाएंगे इजीली, आपको एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिटर्निंग का कोई चिंता मत करना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने बताना भूल गया, कि
महादेव जी के दर्शन करने के लिए आपके पास एक वो क्या बोलते हैं यात्रा पर्ची होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो लोग आपको अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे और वो ही काउंट्स रखते हैं। और वो इसलिए भी होता है, सपोज़ उन लोगों का काउंट्स रखते हैं जो जो भी ट्रैवल के लिए आ रहे हैं वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी इस साल दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सर्च कर रहे गूगल पे कि कब क्लोज है रहा। मैंने अभी अभी गूगल में सर्च किया, यहाँ पे लिखा है कि ये बंद होने वाला है 27 अक्टूबर को। तो आप इसका ध्यान में रख के ट्रैवल करना, थोड़ी सी जल्दी जाना। आई होप सब कुछ सही हो, क्योंकि केदारनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, 6 महीने के लिए ओपन होता है ड्यू टू स्नोफॉल एंड वेदर चेंजेस। और यहाँ पे लिखा है कि आ, श्री गंगोत्री धाम 26 तारीख को बंद होगा बाय 12 PM एंड श्री केदारनाथ का डोर क्लोज होगा October 27 8 8:30 AM इन द मॉर्निंग। तो उसी हिसाब से देख लेना कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं। ये था कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन करा था जो कि इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा। तो आप उस हिसाब से देख लेना, और उससे पहले आप रिसर्च ज़रूर करना है ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कहीं भी जाने से पहले। और ये था मेरा वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। नोटिफिकेशंस बार मैं आपको दे दूंगा अपनी जो केदारनाथ की यात्रा कैसा था, आप वीडियो देख लेना। मैंने इसी हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर बताए हैं आप लोगों को, ताकि आप भी ध्यान रखें ट्रैवल करते टाइम, जो कि हमने फेस कर रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आपका केदारनाथ यात्रा शुभ हो। थैंक यू so much for watching my video. If you are new to my video, please like and subscribe to my channel, and hope we'll meet in next video. Bye bye. Bye bye. See you next video.